और हम आपसे माफी मांगते हैं कि इस देश में आवाज दो, आवाज दो। एक बार फिर से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की दोस्ती कायम होगी तो हम इनको जरूर हराएंगे। अंग्रेजों से सीखा है इन्होंने, भाई भाई को लड़ाओ और देश की संपत्ति अपने खाते में पहुंचाओ। मतलब ये है कि आज एक शब्द निकाला जा रहा है, कल को पूरी किताब बदली जाएगी। बंगाल के अलग अलग कोनों से यहाँ आए हैं तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे 3 मिनट बोलने के लिए कहा गया, मुझे सिर्फ 3 बात कहनी है आपसे। पहली बात तो ये कि काली टोपी पहनने वाली आरएसएस की फौज ने यह जो काला कानून लाया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और दूसरी बात कि हमारा यहां आना ये कोई सियासी कदम नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उस वादे को निभाने के लिए यहां आए हैं जो वादा इस देश में गांधी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को किया था। हम उस वादे को निभाने के लिए आए हैं और वो वादा ये है कि गांधी कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हम सबकी सम्मति के लिए और हम आपसे माफी मांगते हैं कि इस देश में सेक्युलरिज्म को बचा के रखने की जिम्मेवारी हमारे कंधों पर थी। गांधी के देश में गोड से गद्दी पर बैठा है, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अगर इस मुल्क में एक बार फिर से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की दोस्ती कायम होगी तो हम इनको जरूर हराएंगे। और किसी अजीमाबाद की धरती पर बिस्मिल अजीमाबादी ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है। चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े, खुले मन से पूरे देश की आवाम को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोहब्बत का ये पैगाम है कि सियासत में जितनी भी शिकस्त मिले मंजूर है, लेकिन सत्य के साथ समझौता नहीं करेंगे, इस देश के संविधान के साथ समझौता नहीं करेंगे। और तीसरी और आखिरी बात, ये कभी मत सोचना कि कोई लड़ाई एक कौम की लड़ाई है। ये कभी मत सोचना कि इंसाफ की लड़ाई एक धर्म को मानने वालों की लड़ाई है। ये कभी मत सोचना कि न्याय की लड़ाई एक जहदी को कायम करने की जिम्मेवारी सिर्फ रहमान के कंधे पे है, बल्कि एक जहदी को कायम करने की जिम्मेवारी राम के भी कंधे पे है। इस बात को याद रखना। इसीलिए वक्त के खिलाफ यह जो साजिश रची गई है, उस संबंध में आप एक बात जान लीजिए, आज तुम्हारी बारी है, कल बारी हमारी है। और मैं एक बात बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब 370 हटाया जा रहा था तब हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आता था, शाबाश मोदी जी, अब तो हम डल लेक के सामने जमीन खरीदेंगे। मेरे टोले मोहल्ले के लोगों, बताओ कितनी जमीन तुमने डल लेक के सामने खरीदी है, बता दो जरा हमको। जब CA/NRC आया तब फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया कि जो घुसपैठिए हैं उनको भगा करके उनका मकान और दुकान हमको दे दिया जाएगा। बता दो कितना मकान और दुकान तुमको मिला है। ये साजिश है, साजिश समझ लेना। ये वही साजिश है
जो ये अंग्रेजों से सीखा है इन्होंने, भाई भाई को लड़ाओ और देश की संपत्ति अपने खाते में पहुंचाओ। ये साजिश आप जान लेना कि वक्त की जमीन कब्जा करके किसी हिंदू और मुसलमान को नहीं मिलेगा। गुजरात से आए हैं साहब, गुजराती दोस्त को जमीन देने की ये साजिश है। अगर किसी को लगता है कि ये जमीन कब्जा करके आपको मिलेगा, तो एक बात बता दीजिए, जब देश के आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, तब देश की महामहिम आदिवासी हैं। जब दलितों के खिलाफ एक बड़ा साजिश रचा गया, SC/ST कानून को खत्म करने की साजिश की गई, तब देश के महामहिम एक दलित थे। और आज जब यह कहा जा रहा है कि वक्त को खत्म करना जरूरी है क्योंकि गरीब मुसलमानों को जमीन मिलेगी, तो याद रखना, ये वो सियासत है, ये वो सरकार है जो आपको आपके छत पर नमाज पढ़ने नहीं दे रहा और आपको जमीन देगा। अरे इनका तो बस एक ही कहना है, राम नाम जपना, पराया माल। खेल को समझ जाइए। इसीलिए यहाँ जो लोग खड़े हैं, मैं उनको बताने समझाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं बिहार के आवाम को और देश को यह बताने आया हूं, दूसरे के तकलीफ में हंसने की संस्कृति भारतीय होने की संस्कृति नहीं है। ये भारत का इतिहास नहीं है। भारत की संस्कृति ये है कि हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं और दूसरे के धर्म का भी सम्मान करते हैं। ये भारतीय होने का मतलब होता है। भारतीय होने का मतलब ये होता है कि हम अपने घर में सुख चैन से रहें, तुम अपने घर में सुख चैन से रहो। जो दूसरे के इबादत खानों पर, दूसरे की जगहों पर झंडा गाड़ते हैं, उनके पास ईमान नहीं बेईमानी है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए जब आज RSS कह रही है कि संविधान से, प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता निकाली जाएगी, इसका मतलब यह है कि आज एक शब्द निकाला जा रहा है, कल को पूरी किताब बदली जाएगी। इसीलिए ऐ देश के नागरिकों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, चाहे आप दलित हो या ब्राह्मण, चाहे आप अगड़ा हो या पिछड़ा, चाहे आप टोपी लगाने वाले हो या तिलक लगाने वाले हो, याद रखना, ये ऊंच नीच को मानने वाले लोग हैं। इनको आपने गद्दी पर बिठाया है, ये आपसे आपका समानता का अधिकार छीनेंगे। आदिवासियों से जल जंगल जमीन का अधिकार छीनेंगे, पिछड़ों से भागीदारी का अधिकार छीनेंगे और मुसलमानों को इस देश में नागरिक होने का अधिकार छीनेंगे। इसीलिए लड़ाई एक कौम की लड़ाई नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। बोलिए, एक है कि नहीं है? तो आप हमारे साथ एक नारे को बुलंद कीजिए, उसके बाद हम अपनी बात को खत्म करेंगे। इस काले कानून के खिलाफ हमारी एक जहदी प्रदर्शित होनी चाहिए। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती कायम होनी चाहिए। तो आप हमारे साथ आवाज को बुलंद कीजिए। आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।